स्क्वायर रूट निकालने की इस ट्रिक को समझने से पहले आपको एक बात समझनी होगी। मान लीजिए हमें 576 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो मैंने आपसे ये कहा कि इसका आंसर जो भी हो, उस आंसर की लास्ट डिजिट या तो 4 या फिर 6 होगी। आप कहेंगे कैसे? तो समझिए इसको। हमें पता है 4 का स्क्वायर 16 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। आप देख पा रहे होंगे दोनों के लास्ट में 6 आया है और हमारे क्वेश्चन की भी लास्ट डिजिट 6 ही है। और इसके अलावा अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 6 नहीं आएगा। सिर्फ इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर करने पर ही लास्ट में 6 आता है, इसीलिए मैंने ऐसा बोला। आप इस टेबल को देखिए, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि स्क्वायर रूट निकालते समय हमारी लास्ट डिजिट क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 144 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हमारे आंसर की यूनिट डिजिट या तो 2 होगी या फिर 8, राइट? आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। चलिए अब स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक को समझते हैं। मान लीजिए हमें 1521 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि हमारे आंसर की यूनिट डिजिट या तो 1 होगी या फिर 9, राइट? अब आप जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो हम लास्ट की दोनों डिजिट को काट देते हैं और 15 पर फोकस करते हैं। हमें उस नंबर को देखना है जो कि 15 से जस्ट पहले है और वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब क्योंकि 16 तो 15 से ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें 9 को कंसीडर करेंगे और 9 3 का स्क्वायर होता है, तो हमारी पहली डिजिट यहां से निकल के आ जाएगी 3। अब या तो हमारा आंसर 31 होगा या फिर 39। अब इस चीज को कैसे डिसाइड करेंगे उसको समझिए। हम क्या करेंगे, हम 3 को उसके अगले नंबर यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 12। अब क्योंकि 12 15 से छोटा है, इसीलिए हम बड़ी डिजिट को कंसीडर करेंगे यानी 9 को। अगर हमारा आंसर 15 से बड़ा आता तो हम छोटी डिजिट को कंसीडर करते यानी 1 को। तो इस केस में हमारा फाइनल आंसर बनेगा 39। अगर हमसे कहा जाए कि 25 का स्क्वायर रूट निकालिए या फिर 100 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो हम आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हमसे ये कहा जाए कि 19 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो इसको निकालने में हमारा काफी टाइम वेस्ट होता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद केवल 5 सेकंड के अंदर अंदर आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको 19 का स्क्वायर रूट निकाल कर दिखाता हूं। सबसे पहले हमें देखना है उस नंबर को जो कि 19 के पास है, जिसका स्क्वायर रूट हम पहले से जानते हैं। जैसे 16 जो है वो 19 के बहुत ज्यादा पास है और 16 का स्क्वायर रूट हमें पहले से पता है 4 होता है, राइट? तो हम यहाँ पर 4 को लिख देंगे। अब क्योंकि 19 जो है वो 16 से 3 ज्यादा होता है, इसीलिए हम 4 के आगे +3 लिख देंगे। अब इसके बाद हम 3 के नीचे 2 लिख देंगे और 2 के साथ हम लिखेंगे उस नंबर को जो कि यहां पर लिखा हुआ है, यानी कि 4 को। बस सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन हमें करनी है और हमारा स्क्वायर रूट निकल जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा आंसर 4.3 के करीब आएगा और यही होता है 19 का स्क्वायर रूट। अमेजिंग, इजंट इट? क्यूब रूट निकालने की इस ट्रिक को समझने के लिए आपको कम से कम 1 से लेकर 10 तक क्यूब याद होने चाहिए। और अगर आपको अभी ये याद नहीं है तो आप इस टेबल को देखकर इस ट्रिक को समझ सकते हैं। अब आप मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए हमें किसी नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना है और उसकी यूनिट डिजिट 3 है, तो उस नंबर का क्यूब रूट जो भी आएगा उसकी यूनिट डिजिट 7 आएगी। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि 7 का क्यूब करने पर 343 आता है, यानी उसके लास्ट में 3 आता है। और आप किसी भी नंबर का क्यूब कर लीजिए, लास्ट में 3 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टेबल को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि जिस नंबर का हमें क्यूब रूट निकालना है उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी।
चलिए अब हम इस ट्रिक को समझते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए हमें 91125 का क्यूब रूट फाइंड करना है। जैसा आप देख पा रहे हैं हमारे नंबर की यूनिट डिजिट 5 है, तो हमें टेबल में ये चेक करना है कि किस नंबर की यूनिट डिजिट 5 होती है। तो हमने देखा कि 125 की यूनिट डिजिट 5 है और 125 5 का क्यूब है, इसीलिए हमारा आंसर जो भी आएगा उसकी यूनिट डिजिट 5 होगी। क्लियर? अब इसके बाद हम लास्ट की तीनों डिजिट्स को काट देंगे और 91 पर फोकस करेंगे। अब हमें यह देखना है कि 91 किस नंबर के क्यूब के पास आता है। जैसे 4 का क्यूब 64 होता है और 5 का क्यूब 125। क्योंकि 125 91 से ज्यादा है, इसीलिए हम 4 को कंसीडर करेंगे। तो हमारी पहली डिजिट आएगी 4, तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा 45, यानी 91125 का क्यूब रूट होता है 45। अगर आपसे पूछा जाए कि 27 का क्यूब रूट कितना होता है, तो आप कहेंगे 3। अगर आपसे पूछा जाए कि 64 का क्यूब रूट कितना होता है, तो आप कहेंगे 4 होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 29 का क्यूब रूट कितना होता है या फिर 53 का क्यूब रूट कितना होता है, तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये सब नॉन परफेक्ट नंबर्स हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप नॉन परफेक्ट नंबर्स का क्यूब रूट चुटकियों में निकाल सकेंगे। मान लीजिए हमें 29 का क्यूब रूट निकालना है, तो सबसे पहले मेरा काम ये पता करने का होगा कि वो कौन सा नंबर है जो 29 के बहुत ज्यादा पास है, जिसका क्यूब रूट हम पहले से जानते हैं। तो आप कहेंगे 27 29 के बहुत ज्यादा पास है और 27 का क्यूब रूट हम जानते हैं 3 होता है, राइट? तो सबसे पहले तो आप यहां पर 3 को लिख दीजिए और इसके आगे प्लस का साइन लगा दीजिए। अब आप ये बताइए कि 29 जो है वो 27 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 2 ज्यादा है, तो यहां पर 2 को लिख दीजिए और इसके साथ मल्टीप्लाई में हमें उसी नंबर को लिखना है जो कि यहां पर लिखा हुआ है, यानी कि 3 को। इसके नीचे हमें लिखना होगा 3 इंटू 27। 27 वही नंबर है जो 29 के बहुत ज्यादा पास था। बस सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन हमें सॉल्व करनी होगी और हमारा क्यूब रूट निकल जाएगा। जब आप इस चीज को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 3.07 के बराबर आएगा और यही होता है 29 का क्यूब रूट।